क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। डिफ्रेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक फंक्शन दिया हुआ है, लेट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर एक्स प्लस एक्स टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। तो दिख रहे हैं यहाँ पे दोनों फंक्शंस एफ एक्स टू द पावर जी एक्स का फॉर्म में लिखा हुआ है, और लॉग लेंगे तो शायद ज़्यादा इजी होगा। इसको एक टर्म मान लिया, लेट अस से इट इज़ यू एंड इट इज़ वी। तो ये फॉर्म हो गया हमारे पास y इज इक्वल टू यू प्लस वी। तो इसका डिफरेंशियल डी वाई बाई डी एक्स का मतलब डिफरेंशियल ऑफ u प्लस डिफरेंशियल ऑफ v। तो ये को डिफरेंशियल अलग कर लेते हैं, ठीक है ना। तो u को अगर हमने डिफरेंशिएट किया तो पहले तो u का फॉर्म क्या आ गया, ये x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x। लॉग ले लिया दोनों तरफ, तो लॉग u इज इक्वल टू एक्स लॉग x प्लस 1 अपॉन एक्स। अब डिफरेंशियल किया, डिफरेंशिएटिंग, तो 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स। हमें डी यू बाई डी एक्स चाहिए अल्टीमेटली, ठीक है। तो फर्स्ट डिफरेंशियल सेकेंड, अब ये प्रोडक्ट लग जाएगा इधर। तो फर्स्ट डिफरेंशियल सेकेंड, डिफरेंशियल ऑफ लॉग एक्स। तो हमें पता है लॉग एक्स का डिफरेंशियल तो क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है। तो फर्स्ट डिफरेंशियल सेकेंड इनटू डिफरेंशियल ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट डिफरेंशियल सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशियल फर्स्ट, राइट। तो फर्स्ट डिफरेंशियल सेकेंड प्लस सेकेंड क्या है, लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स सेकेंड डिफरेंशियल फर्स्ट। एक्स का डिफरेंशियल तो 1 ही होगा। तो अब इसे लिख लिया ठीक से। तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u को हम राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, और u है x प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर एक्स, ठीक है। अच्छा, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो मतलब x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये अपॉन में है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स। और क्या कर सकते हैं इसमें, इसे ऐसे ही लिख देते हैं x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर। ये x इंटू एक्स तो इससे ही कैंसिल हो गया, तो इससे ज़्यादा सुंदर नहीं कर सकते। एनीवे जोकिंग, बट हाँ काफ़ी कुछ आपने से रिजॉल्व कर दिया है। प्लस लॉग x प्लस 1 बाई एक्स। लेंदी कैलकुलेशंस तो होंगी बट टफ नहीं होंगी। सिमिलरली अब हम डी वाई बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स निकालते हैं, ठीक है। डी वी बाई डी एक्स, तो पहले तो इस टर्म की बात कर रहे हैं v की। तो पहले तो v को यहाँ पे लिख लिया, v कितना हो गया, x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। लॉग ले लिया दोनों तरफ, तो लॉग v कितना हो गया, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स लॉग ऑफ x। दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दिया, डिफ्रेंशिएटिंग 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, फिर फर्स्ट और सेकंड ले लिया, प्रोडक्ट रूल लगा दिया। फर्स्ट डिफरेंशियल सेकंड, लॉग एक्स का डिफरेंशियल होता है
1/x प्लस सेकेंड डिफरेंशियल फर्स्ट, सेकेंड है log x इंटू डिफरेंशियल ऑफ 1 + 1/x, 1 का तो हो जाएगा 0 और 1/x का हो जाएगा -1/x², -1/x²। तो फिर लिख दिया dv/dx क्या आएगा, dv/dx पूरा स्पेस लेना पड़ेगा। v, व्हाट इज़ v, v को सब्स्टिट्यूट कर दिया, x की पावर 1 + 1/x, ये तो हो गया v इंटू, अच्छा ये 1/x इधर भी आ रहा है, 1/x इधर भी आ रहा है, चलो पहले लिख लेते हैं इसको, 1/x इंटू, अगर इसे एक साथ लिखना है तो आप इसे x + 1/x भी ले सकते हैं, माइनस 1/x² log x, ठीक है। अब हम इसे अगर क्लब करना है तो क्लब कर सकते हैं, या चीज़ों को हम ऐसे लिख के छोड़ सकते हैं। तो अल्टीमेटली आंसर इसका कैसा दिखेगा वो हम देख लेते हैं। dy/dx कितना हो जाएगा, तो अगर हमने देखा इसको कि ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट वाला, du/dx कहाँ है, du/dx यहाँ है, x + 1/x, ये इधर आ गया, ये तो आ गया du/dx, सॉरी ये इधर आएगा, और dv/dx किधर आ गया, ये इधर आ गया dv/dx, dv/dx की ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अगर हम बोलें अभी dy/dx, तो ये आ गया du/dx प्लस dv/dx, ठीक है। तो du/dx को हम ले जाएंगे इधर, लिखेंगे, प्लस साइन आ गया बीच में, और जो ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, इट विल बी ओवर हेयर। तो ये आपका आंसर आएगा इन सिंगल लाइन। अगर आंसर लिखना है सिंगल लाइन में तो वो भी लिख देते हैं, लिखना है लिख सकते हैं आप लोग। चलिए देख भी लेते हैं कैसा लगेगा इसका आंसर, राइट। तो आंसर लिख रहा हूँ, अब मैं सारी चीज़ें हम कैलकुलेट कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। तो dy/dx इज इक्वल टू x + 1/x, क्वेश्चन इजी था पर आंसर रहेगा बड़ा डेंजरस, x² - 1/x² + 1 प्लस log x + 1/x प्लस x की पावर 1 + 1/x, इसे ब्रैकेट में कर लेते हैं, 1/x 1 + 1/x माइनस 1/x² log x, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 6 क्वेश्चन तो हो गया हमारा, वी हैव डन। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 है डिफ्रेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो हमें फंक्शन दे रखा है log x की पावर x प्लस x की पावर log x। तो जैसे अभी हमने पहला क्वेश्चन किया सेम क्वेश्चन हो गया, ये क्या हो गया u, ये क्या हो गया v। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो dy/dx जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू dy/dx ऑफ u प्लस dy/dx ऑफ v। अब ये u और v को निकालना कैसे वो हम देख सकते हैं। तो अगर हमने माना u इज इक्वल टू log x की पावर x, तो टेकिंग log, तो log u कितना हो जाएगा, x log x, दोनों टर्म बन गए फर्स्ट और सेकंड। अब दोनों तरफ का मुझे log लेना है तो हम log ले सकते हैं और डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बेसिकली डिफ्रेंशिएट।
तो log u का 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट डिफरेंशियल सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशियल फर्स्ट, एक्स का तो 1 हो गया, तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, यू को हम कहाँ ले गए, राइट हैंड साइड में ले गए, तो यू तो है log x की पावर x, ठीक है, इंटू 1 प्लस log x, ये तो डी यू बाई डी एक्स आ गया। सिमिलरली अगर v है हमारे पास x log x, टेकिंग log ऑफ बोथ दी साइड्स, तो दोनों तरफ का log ले लिया, तो ये हो गया log v इज इक्वल टू log x log ऑफ x, तो डिफ्रेंशिएट कर लिया बोथ साइड्स, तो 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट डिफरेंशियल सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशियल फर्स्ट, तो या ये तो log x का होल स्क्वायर हो गया ना, तो सिंपल सी बात है, अगर ये लिखा हुआ है हमारे पास log x का होल स्क्वायर, इसे हम अगर डिफरेंशिएट करना है तो ईजिली कर सकते हैं इसको, तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, तो ये हो जाएगा 2 log x इंटू log x का डिफरेंशियल हो गया 1 बाई एक्स, देयरफॉर डी वी बाई डी एक्स क्या आ गया, v से मल्टीप्लाई कर दिया, तो x log x इंटू log x का होल स्क्वायर, ठीक है, कहीं गलती तो नहीं कर दी, एक बार चेक कर लो आप, तो होपफुली चीज़ें शायद सही हो रही हैं, अभी गलती तो कोई है नहीं, तो ये हमारे पास क्या आ गया, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स इंटू, ये हमारे पास टर्म आ गया 2 log x इंटू 1 अपॉन एक्स, तो सॉरी फॉर इट, इंटू 2 log x इंटू 1 अपॉन एक्स, इसे और क्लब कर सकते हैं, इसे x की पावर log x माइनस 1 लिख सकते हैं, इंटू 2 log x लिख सकते हैं इधर, ठीक है, तो इसका जो आंसर आ गया, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर हमने पुट कर दिया। अच्छा, इस टर्म को, इसी टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर log x माइनस 1, क्योंकि अपॉन x है ना, इंटू 2 log x, 2 को आगे लिख लिया, 1 log x इधर लिख लिया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये तो हो गया डी वी बाई डी एक्स, ये क्या है, ये है डी वी बाई डी एक्स, और डी यू बाई डी एक्स किधर है, डी यू बाई डी एक्स ये रहा, तो जो हमारे पास रिजल्ट आ गया, रिजल्ट क्या आ गया, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू, वो वैल्यू ये आ चुकी है, आंसर में लिख देना, प्लस डी वी बाई डी एक्स, तो ये दोनों टर्म्स आएंगी आंसर में, ठीक है, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम दिखाई दे रहा है हमको, कि एक फंक्शन है y, और y फंक्शन है हमारे पास साइन ऑफ x की पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x, इसे फिर u मान लिया, इसे v मान लिया, वही u और v की कहानी चलेगी अभी, तो अगर हमने इसे u लिया है, u इज इक्वल टू साइन x की पावर x, तो अगर हमने log लिया, टेकिंग log ऑफ बोथ दी साइड्स, तो log u इज इक्वल टू x log साइन x, अब ये दो टर्म्स बन गई, तो अब हम डिफरेंशियल कर सकते हैं इसका, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, log u का डिफरेंशियल क्या हो गया, 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसे फर्स्ट मान लिया, सेकंड मान लिया, तो फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, log x का डिफरेंशियल कितना होता है, 1 अपॉन साइन एक्स, log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स, इंटू जो अब हमने चेन रूल यहाँ पे यूज़ करना है, साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉज एक्स,
तो फर्स्ट डिफरेंशियल सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट दैट इज इक्वल टू 1। तो डी यू बाई डी एक्स कितना आ गया, यू को मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो व्हाट इज़ यू, साइन एक्स की पावर एक्स। तो साइन एक्स की पावर एक्स इंटू एक्स कॉट एक्स अपॉन साइन एक्स, तो कॉट एक्स हो गया, प्लस लॉग साइन एक्स। ठीक है, ऐसे ही हम डी वी बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। वी कितना है, वी तो साइन इनवर्स रूट एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स का तो हमें पता है फॉर्मूला, तो ये तो इजी हो जाएगा, इसमें लॉग की ज़रूरत पड़ेगी नहीं हमको। तो डी वी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स ये आ गया 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे रूट एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 बाय 1 माइनस एक्स तो इधर आ जाएगा, इंटू डिफरेंशियल ऑफ रूट एक्स, तो इंटू 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास टर्म तो ऐसी बन जाएगी, एक अजीब टर्म बन रही है, तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट के अंदर वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आ गया, अगर मैं कहूँ डी वाई बाई डी एक्स तो इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। तो ये रिज़ल्ट फिर ये अजीब रिज़ल्ट दिखाई देगा आपको, क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चन से यूज टू नहीं है। हमें छोटे से रिज़ल्ट देखने हैं कि log x आ गया आंसर, 10x आ गया, sec x 10x आ गया, बट दीज आर गुड क्वेश्चंस। ये एप्लीकेशन हो रहा है आपके कंसेप्ट्स का, प्लस 1 अपॉन 2 रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 9, यस अगेन सेम चीज़ जो भी हमने किया वही सेम एक्सरसाइज करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 भी हो जाएगा, पर हाँ ये टर्म्स थोड़ी लेंदी आ रही हैं तो इसलिए टाइम लग रहा है। हमने फिर यहाँ पे क्या किया, u मान लिया एक्स साइन एक्स, एक्स की पावर साइन एक्स, और v क्या आ जाएगा, साइन एक्स की पावर कॉज एक्स। इसे सॉल्व करना है, तो अगेन इट विल बी अ बिट लेंदी पर इंटरेस्टिंग है। तो ये y दे रखा है हमको, y इज इक्वल टू u प्लस वी। तो ठीक है, अब u को पहले डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो u टेकिंग लॉग, इसका लॉग ले लेते हैं, ठीक है ना, इसका पहले लॉग ले लेते हैं। तो लॉग u इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, दो टर्म हो गई। डिफ्रेंशिएट करें इसको, तो डिफ्रेंशिएट करके क्या आ गया, 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट डिफरेंशियल सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशियल फर्स्ट, साइन एक्स का क्या हो गया, कॉस एक्स। तो डी यू बाई डी एक्स क्या आ गया यहाँ से हमारे पास, डी यू बाई डी एक्स, ये वैल्यू आ गया, यू को हम राइट हैंड साइड पे लेके चले जाते हैं, तो यू है एक्स की पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स बाई एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स। सिमिलरली हम v भी चेक कर लेते हैं, तो v दिया हुआ है आपको साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। अब डिफरेंट लॉग ले लिए दोनों तरफ, तो टेकिंग लॉग ऑफ बोथ दी साइड्स, लॉग v इज इक्वल टू कॉस एक्स लॉग साइन एक्स। अब ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, डिफ्रेंशिएट कर लिया दोनों तरफ, डिफ्रेंशिएट, इसे हमने मान लिया 1, फिर लास्ट में हम 1 प्लस 2 लिख देंगे आंसर में। एग्जाम में आप 1 और 2 नहीं लिखेंगे, आप पूरी वैल्यू लिखेंगे, ठीक है।
1 एंड ओके, तो डिफ्रेंशिएट किया तो 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट डिफरेंशियल सेकेंड लॉग एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है 1 अपॉन एक्स होता है इनटू डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स, चेन रूल यूज कर रहे हैं, कॉज एक्स प्लस सेकेंड डिफरेंशियल फर्स्ट, कॉज एक्स का डिफरेंशियल क्या हो गया माइनस साइन एक्स। तो इसका अगर ठीक से फॉर्म लिखा हमने एक फॉर्म को लिख दिया तो ये आ गया कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स। इसे आप कुछ और भी लिख सकते हैं, लेट अस ट्राई टू राइट लॉग साइन एक्स। कॉज अपॉन साइन को आप कॉट एक्स लिख सकते हैं और 1 अपॉन साइन बचा तो उसे कोसेक एक्स लिख सकते हैं, माइनस ये जो आगे लिखा हुआ है साइन एक्स लॉग साइन एक्स, ये तो ऐसे ही रहेगा। ये हो गया सेकंड, तो ये हो गया हमारे पास सेकंड, ठीक है। तो अगर हमें डी वी बाई डी एक्स निकालना है तो अब हमारा जो रिजल्ट आया डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। इसे हम क्या करेंगे, जो रिजल्ट आ गया फर्स्ट डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, तो फर्स्ट की जगह आप ये लिख देंगे और सेकंड की जगह आपका ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मेट फिर हम देख लेंगे कैसा भी हो सकता है फॉर्मेट। तो एक रिजल्ट हमारे पास ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 अगेन दो टर्म्स दे रखी हैं हमको, तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स कॉज एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो वही y इज इक्वल टू यू प्लस वी रख लिया, ये तो हो गया u और ये टर्म क्या हो गया v, ठीक है। तो u को यहाँ पे देख लिया x की पावर x कॉज x के फॉर्म में, लॉग ले सकते हैं दोनों तरफ का। सो लॉग u इज इक्वल टू x कॉज x लॉग x। अब दो टर्म बन गई फर्स्ट और सेकंड, ओके। तो डिफ्रेंशिएट किया दोनों तरफ, क्या डिफरेंशियल आ गया इसका 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट डिफरेंशियल सेकंड, लो एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है 1 बाई एक्स प्लस सेकंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कॉज एक्स। अब एक्स कॉज एक्स का डिफरेंशियल निकालना है तो फिर ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड हो जाएगा। तो फर्स्ट डिफरेंशियल सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशियल फर्स्ट, ठीक है ना। तो डी यू बाई डी एक्स क्या आ गया, फिर u को लेकर राइट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड में ले गए तो x की पावर x कॉज x, अब ब्रैकेट के अंदर x कॉज x अपॉन x, x से x कैंसिल हो गया तो एक कॉज x बच गया, कॉज x प्लस अगर अलग अलग टर्म्स लिखनी है तो आप अलग अलग लिख सकते हो, अदरवाइज तो आपसे ऐसे ही लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि और तो ये सिंप्लीफाई आपको करना नहीं है। माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, तो ये तो डी यू बाई डी एक्स आ गया और u क्या था हमारे पास फर्स्ट टर्म थी। अब हम निकालें डी वी बाई डी एक्स। डी वी बाई डी एक्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ये तो न्यूमरेटर अपॉन, ये तो क्वोशंट फॉर्म लिख जाएगा इधर, तो डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशियल क्या होगा 2x होगा, तो डी एन डैश माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर 2x अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 2x यहाँ से कॉमन आ गया बाहर, 2x
एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, इससे ये कैंसिल हो गया, ऊपर माइनस ये बच गया अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। तो एक बार जो रिजल्ट आ गया तो लिख देते हैं, माइनस वन माइनस टू, और माइनस टू से टू मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, माइनस फोर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। तो रिजल्ट यही आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट, ये तो हो गया फर्स्ट, और ये हो गया सेकंड। तो जो dy बाई डी एक्स आएगा वो क्या आ जाएगा, dv बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस du बाई डी एक्स तो फर्स्ट आ गया, प्लस dv बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू सेकेंड। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट की जगह से आप रिप्लेस कर दीजिए, ये टर्म लिखी जाएगी, और सेकंड की जगह विल बी राइटिंग दिस टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया, क्वेश्चन नंबर 11। तो ये भी बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, दो टर्म्स दे रखा है u और v के फॉर्म में। y इज इक्वल टू x cos x इसकी पावर x प्लस x sin x इसका पावर वन बाई एक्स। एक ही तरीका है करने का किसी चीज़ को। तो पहले तो इसे मान लिया u और इसे मान लिया v। तो u को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो u इज इक्वल टू x cos x की पावर x, क्योंकि ये एफ एक्स टू द पावर जी एक्स के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो log u कितना हो जाएगा, x log x cos x। अब डिफ्रेंशिएट किया दोनों तरफ, ठीक है। तो वन बाई यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट डिफरेंशियल सेकेंड, लॉग एक्स का वन बाई एक्स होता है, इंटू डिफरेंशियल ऑफ एक्स कॉज एक्स। तो एक्स कॉज एक्स में भी फर्स्ट और सेकेंड लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट डिफरेंशियल सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशियल फर्स्ट, देयरफॉर डी यू बाई डी एक्स कितना आ गया, u क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। तो u क्या है, x cos x की पावर x इंटू, अब ये जो टर्म दिखाई दे रही है x से x कैंसिल करते हैं तो ये तो हो जाएगा वन। तो वन बाई कॉज एक्स इंटू माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, ठीक। तो ये तो हो गया फर्स्ट, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड यहां ले लेते हैं, v इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, इसकी पावर कितनी है, वन बाई एक्स। लॉग लिया तो लॉग v कितना हो गया, वन बाई एक्स इंटू एक्स साइन एक्स, इससे ही कैंसिल हो गया, वन बाई एक्स, सॉरी लॉग लिया तो ऐसे कैंसिल थोड़ी हो जाएगा, इतनी बड़ी मिस्टेक। वन बाई एक्स और ये आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स साइन एक्स, लॉग ऑफ एक्स साइन एक्स, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट कर लिया, डिफ्रेंशिएटिंग वन बाई वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट डिफरेंशियल सेकंड, तो सेकंड टर्म तो ये है। तो लॉग एक्स का डिफरेंशियल तो होता है वन अपॉन एक्स इंटू डिफरेंशियल ऑफ एक्स, तो फिर फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे लग जाएगा। तो इट इज फर्स्ट डिफरेंशियल सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशियल फर्स्ट, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो फर्स्ट डिफरेंशियल सेकंड प्लस सेकंड क्या है, लॉग एक्स साइन एक्स, सेकंड डिफरेंशियल फर्स्ट, डिफरेंशियल ऑफ वन बाई एक्स कितना होता है, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर होता है। तो ये आ गया देयरफॉर डी वी बाई डी एक्स जो आ गया, देयरफॉर वी को लेकर राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा एक्स
साइन एक्स इसकी पावर 1/x इंटू, अब जो टर्म आ जाएगी 1/, एक्स स्क्वायर साइन एक्स इंटू एक्स कॉज एक्स प्लस साइन एक्स प्लस, सॉरी माइनस आ जाएगा बीच में, ठीक है, माइनस लिखा हुआ है, -1/x² लॉग ऑफ एक्स साइन एक्स, राइट। 1/x² को आप बाहर कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, तो ये टर्म आप बाहर भी लिख सकते हैं। तो ये सेकंड आ गया, इट इज सेकंड वन। अब जो रिजल्ट आएगा दैट इज dy/dx, वो रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास, इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकेंड। ये टर्म्स ऐसे ही लिख देनी है और हमारा आंसर आ गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। एक्सप्रेशंस ऐसे ही आएंगे आंसर में। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 नहीं है क्या, हमने भी कहाँ किया, नहीं किया ना। ओके, खुद इंसर्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। सो क्वेश्चन नंबर 12, x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इज इक्वल टू 1। इसे सॉल्व करना है, सॉल्व करना, डिफ्रेंशिएट करना है इसको, dy/dx। तो ठीक है, तो u प्लस वी के फॉर्म में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है u प्लस वी इज इक्वल टू 1। तो इसे सॉल्व करेंगे अब, तो डिफरेंशियल ले लिया दे दोनों तरफ का, टेकिंग डिफरेंशियल ऑफ बोथ दी साइड्स। तो du/dx प्लस dv/dx इज इक्वल टू 0, 1 का डिफरेंशियल 0 होता है। तो du/dx इतना हो जाएगा, क्योंकि u तो है x की पावर y, तो इसका डिफरेंशियल निकालना है हमें। तो ठीक है, डिफरेंशियल du/dx से निकलेगा, दोनों तरफ का लॉग लेना पड़ेगा। तो ये u हो गया और ये हो गया v। v कितना हो गया, v है हमारे पास y की पावर x, तो इसको डिफरेंशिएट किया तो log u इज इक्वल टू, पहले तो y log x ही हो गया। अब 1/u, इसे डिफरेंशिएट किया, 1/u इंटू du/dx इज इक्वल टू, फर्स्ट और सेकंड लग जाएगा, प्रोडक्ट 2 लगेगा इधर। तो फर्स्ट डिफरेंशियल सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, y का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ओके, तो du/dx, du/dx, ये u है, du/dx, u को लेकर राइट हैंड साइड में, तो ये तो हो जाएगा x की पावर y इंटू y/x प्लस log x इंटू dy/dx, ठीक है, du/dx। अब dv/dx निकाल लेते हैं। तो dv/dx, v कितना है, yx है, तो v दिया हुआ है हमको y की पावर x, तो पहले तो log v ले लिया, इज इक्वल टू x log y, x log y, डिफ्रेंशिएट कर दिया दोनों तरफ, तो 1/v dv/dx इज इक्वल टू फर्स्ट डिफरेंशियल सेकंड 1/y dy/dx प्लस सेकंड डिफरेंशियल फर्स्ट, ये सेकंड है ना, क्योंकि ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, सेकंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट तो 1 हो गया। तो dv/dx इज इक्वल टू v का वैल्यू क्या है, y की पावर x है, इंटू x/y dy/dx प्लस log y। तो ये टर्म्स ऐसे आ गए, du/dx भी आ गया और dy/dx भी आ गया। अगर ओपन करना है तो और ओपन कर सकते हैं इसको, इन्हें आप मल्टीप्लाई कर लें, x/y बाहर है तो ये आ जाएगा y की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स इंटू dy/dx प्लस y टू द पावर x log y। तो
एक टर्म तो आ गया ये हमारे पास फर्स्ट, और ये टर्म आ गया हमारे पास सेकंड, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंशियल आ गया du/dx प्लस dv/dx इज इक्वल टू 0। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यही चीज़ देखनी है कि यहाँ पे dy/dx इधर भी आ गया, इन दोनों को अब हमें ऐड करना है। अल्टीमेटली हमें तो dy/dx की वैल्यू निकालनी है, तो बहुत सारी टर्म्स क्लब करनी पड़ेंगी। तो पहले तो इसे भी हम देख लें ये टर्म लिखी क्या हुई है। अगर हम इसे ओपन कर लें तो ये आ गया x की पावर y-1 इंटू वाई प्लस x की पावर y log x इंटू dy/dx। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो इसे क्लब करना रह गया हमारा आंसर, हमारा काम, ठीक है। तो अब इन दोनों को क्लब करते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा स्पेस बना देते हैं। तो ये इक्वेशन हमारे पास, लेट अस से इट वाज इक्वेशन नंबर कुछ भी दे दिया ए। तो ए में हम वैल्यूज रख देते हैं अपनी। तो x की पावर y-1 इंटू वाई प्लस x की पावर y log x dy/dx प्लस y की पावर x-1 इंटू x dy/dx प्लस y की पावर x log y इज इक्वल टू 0। dy/dx कॉमन ले लिया, dy/dx कॉमन ले लिया तो हमारे पास कुछ टर्म्स आ जाएंगी यहाँ पे। x की पावर y log x प्लस y की पावर x-1 इंटू x प्लस x की पावर y-1 इंटू वाई प्लस y की पावर x log y इज इक्वल टू 0। तो dy/dx इतना आ गया। इसे राइट हैंड साइड में लेके चले जाते हैं तो माइनस आ जाएगा अल्टीमेटली। तो x की पावर y-1, सिंपल मैनिपुलेशन है, पर मैनिपुलेशन में भी कोई भी टर्म अगर छूट गया तो नंबर मैनिपुलेट होके बहुत कम हो जाएंगे। तो कोशिश करनी है कि गलती ना हो। उसके लिए आपको ये थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ठीक है। log x प्लस फॉर्म ही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, अदरवाइज़ तो रिज़ल्ट में कोई प्रॉब्लम है नहीं, हमारे पास रिज़ल्ट डेफिनेटली आ जाता है। तो ये रिज़ल्ट आ गया हमारे पास, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। दिस इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो इवेल्युएट करना है हमें, तो क्या करना है, फाइंड dy/dx ऑफ द फंक्शन y टू द पावर x इज इक्वल टू x टू द पावर y। तो ये तो इजी लग रहा है क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है। गिवन क्या है हमें, y टू द पावर x इज इक्वल टू x टू द पावर y। तो इसका दोनों तरफ ये फॉर्म है fx टू द पावर gx, राइट। तो टेकिंग लॉग ऑफ बोथ द साइड्स, दोनों तरफ का लॉग ले लेते हैं। टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स x log y इज इक्वल टू y log x। अब डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो फर्स्ट डिफरेंशियल सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशियल फर्स्ट, एक्स और डिफरेंशियल 1 हो गया, इज इक्वल टू, अब ये भी फर्स्ट और सेकंड हो गया इस तरफ, फर्स्ट डिफरेंशियल सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशियल फर्स्ट dy/dx। dy/dx वाली टर्म्स को क्लब कर लिया, dy/dx x/y, और इधर से एक टर्म और लेके आ गए तो ये तो माइनस log x हो गया, इज इक्वल टू y/x इधर ही रहने दिया,
और इस log y को राइट हैंड साइड में ले गए माइनस log y। ठीक, तो इसके बाद यहाँ स्टार्ट कर दिया एनफ स्पेस dy बाई डी एक्स, और थोड़ा सा इसे इजी कर लिया, x माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन वाई dy बाई डी एक्स इंटू, सॉरी ये जो टर्म है मैं इस टर्म को लिख रहा हूँ, ठीक है, y माइनस एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स। देयरफॉर dy बाई डी एक्स कितना आ गया, y माइनस एक्स लॉग वाई अपॉन x माइनस वाई लॉग एक्स इंटू y इधर आ गया और x इधर आ गया, ये तो टर्म आया। तो ये हमारा रिजल्ट है, आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 देख लिया, तो ये भी एक इजी फॉर्म है, cos x की पावर y इज इक्वल टू cos y की पावर x। बार बार टेकिंग लॉग टीडियस टास्क। चलिए, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ दी साइड्स, क्या आ जाएगा, लॉग लेना पड़ेगा क्योंकि हमें तो डिवाइड बाई डी एक्स निकालना है, और हमें पता है दोनों फंक्शन एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स के फॉर्म के हैं। तो y log ऑफ cos x इज इक्वल टू x इंटू लॉग ऑफ cos y। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों तरफ। तो फर्स्ट डिफरेंशियल सेकंड लॉग x का डिफरेंशियल तो 1 अपॉन x होता है, इंटू डिफरेंशियल ऑफ cos x तो माइनस साइन x हो गया। फर्स्ट डिफरेंशियल सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशियल फर्स्ट, दैट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये जो हमें लिखा है ये LHS है, LHS इज इक्वल टू, अभी RHS लिख रहा हूँ मैं, RHS ये इधर। ठीक है, तो इसका हमें अब डिफरेंशियल लेना है, तो ये फर्स्ट और सेकंड तो ये हो गया, तो फर्स्ट डिफरेंशियल सेकंड लॉग cos y का 1 अपॉन cos y इंटू डिफरेंशियल ऑफ cos y माइनस साइन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंशियल सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशियल फर्स्ट, x का तो 1 हो गया, तो इसे थोड़ा सा और सही कर सकते हैं RHS को, RHS की भी हम बात कर रहे हैं। चलिए दोनों को अभी ऊपर लिख लेते हैं और इसे अब करते हैं। तो नाउ आई एम राइटिंग इट ओवर हेयर, तो y इंटू माइनस, ये लिखा हुआ है मैं यहाँ पे, तो माइनस वाई इंटू साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स, 10x हो गया, तो माइनस वाई इंटू 10x प्लस लॉग ऑफ cos x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू x इंटू माइनस 10y डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग cos y। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को क्लब कर लिया, तो डी वाई बाई डी एक्स के साथ क्या आ गया, लॉग ऑफ cos x आ गया, और यहाँ से भी ले गए लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ गए, तो प्लस x 10y इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में लॉग cos y लिख दिया प्लस y 10x लिख दिया। अब बस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देयरफॉर
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग कॉज वाई प्लस वाई टेन एक्स अपॉन लॉग कॉज एक्स प्लस एक्स टेन वाई। ये सॉल्यूशन आ गया। तो ये हमारा रिजल्ट है, ठीक है, आंसर।